दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल बालाजी वाईटी क्लासेस पे। आज हम लोग पार्ट 1 वीडियो देखेंगे क्लास 7 का, और क्लास 7 का चैप्टर है, ये है रेशनल नंबर। ये RS अग्रवाल बुक है और RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 4 जो है रेशनल नंबर है क्लास 7 का। इसको हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर के प्रश्न को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, या फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है इसके डेफिनीशन की। तो यदि आप इसका डेफिनीशन देखिएगा तो डेफिनीशन में लिखा गया है कि ए नंबर दैट कैन बी रिटेन इन दी, या फिर लिखा गया है कि ए नंबर दैट इज द फॉर्म ऑफ, लिखा गया है कि ए नंबर दैट इज द फॉर्म ऑफ P अपान Q। कह रहा है कि एक नंबर है जो किस फॉर्म में है, P अपान Q के फॉर्म में है, जहां यानी कि वेयर Q इज नॉट इक्वल जीरो है, इज नोन एज रेशनल नंबर। मतलब समझते हैं, आपके पास कोई भी नंबर होगा जिसको आप P अपान Q के फॉर्म में देख सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक, यहाँ हमने एग्जाम्पल लिखा है जीरो। तो जो जीरो है, जीरो को यदि हम चाहें तो जीरो अपान वन लिख सकते हैं, जिसमें जो जीरो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, और वन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। और इसको न्यूमरेटर को हम लोग कह देते हैं कि ये P है, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, Q है। यानी कि यहाँ क्या बन गया, P अपान Q का फॉर्म। अच्छा, यहाँ आगे कंडीशन क्या दिया है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो Q की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितना है, वन है। यानी कि यहाँ Q इक्वल कितना है, वन। दैट्स मीन जीरो हमारा कौन सा नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर। कुछ और नंबर लेते हैं। जैसे हमने नंबर लिया एक 5। अब हमको देखना है कि क्या एक 5 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 अपान वन, जिसमें 5 हमारा क्या हो जाएगा, P, और ये क्या हो जाएगा, Q। यानी कि ये किस फॉर्म में हो गया, P अपान Q के फॉर्म में। ठीक, जब ये P अपान Q के फॉर्म में हो गया तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन कंडीशन क्या कहती है, Q का जो वैल्यू होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ यदि देखा जाए तो Q इक्वल कितना है, वन। इसलिए 5 हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। इसलिए कौन सा नंबर बन गया, रेशनल नंबर। अच्छा, सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो केवल जीरो का ही पूछा जाता है कि डज जीरो इज, पूछा जाता है कि डज जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो इसका आंसर हमेशा होता है कि यस, रेशनल नंबर जीरो इज़ अ रेशनल नंबर। अच्छा, कोई पूछता है कि क्यों होता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जीरो को हम लोग क्या लिख रहे हैं, जीरो अपॉन वन भी लिख दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें हमारा जीरो जो हो रहा है वो न्यूमरेटर यानी कि P बन जा रहा है, और ये वन जो हो रहा है वो डिनोमिनेटर यानी कि Q बन जा रहा है। और यहाँ जो डिनोमिनेटर यानी कि Q है, यहाँ Q इक्वल कितना है, वन है। इसीलिए ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। दोस्तों याद रखिएगा, यदि आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप अपने क्लास 7 के जितने भी आपके क्लासमेट हैं उनके पास इस वीडियो को भेजिए, ताकि उनको भी रेशनल नंबर के साथ साथ और जितने चैप्टर्स हैं आपके RS अग्रवाल के, मैं लाइन बाय लाइन इस पे सॉल्व करा दूंगा। उनको कहीं से दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन के द्वारा वो अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं, उनके डाउट को क्लियर करा दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, और हाँ, वीडियो पूरा आप देखा कीजिए। ठीक है, आइए टॉपिक पे आते हैं। हमने ये तो सीख लिया कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है, या फिर यूँ कहा जाए तो आपके पास जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स या फिर जितने भी होल नंबर, हमने कहा कि नेचुरल नंबर या फिर कहिए कि होल नंबर या फिर कह दीजिए इंटीजर। इंटीजर्स यहाँ लिख दीजिए कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, इंटीजर में हमारे पास आता क्या क्या है, तो यदि आप इंटीजर देखिएगा, स्केलिंग चेक कीजिएगा, तो स्केलिंग में जीरो होता है। जीरो के राइट साइड में जाइएगा तो कौन से नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर, वन, टू, थ्री, फोर, इनफाइनाइट तक। इधर लेफ्ट साइड में जीरो के -1, -2,
-3 ये भी कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। यानी कि जो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है काउंटिंग का, यही हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। जब कभी भी हमारा जीरो और नेचुरल नंबर मिल जाता है तो ये कौन सा नंबर बन जाता है, होल नंबर। और वही जीरो के साथ साथ निगेटिव और पॉजिटिव नंबर मिल जाते हैं तो यही क्या कहला जाता है, इंटीजर। यानी कि जितने इंटीजर्स होते हैं क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यदि इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट, अब हम लोग सीखते हैं कि राइटिंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्या। तो कोई भी दो रेशनल नंबर या फिर कोई भी रेशनल नंबर आपको मिल जाए, लेट हमने लिखा 15/35। तो ये जो 15/35 है ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये जो नंबर दिया है 15/35 ये नॉन स्टैंडर्ड में है, नॉन स्टैंडर्ड में है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर स्टैंडर्ड क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है। तो देखिए किसी भी रेशनल नंबर को आप टू टाइप से लिख सकते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है स्टैंडर्ड, जबकि दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है। तो स्टैंडर्ड देखिए, यदि स्टैंडर्ड रेशनल नंबर की हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर कौन सा होता है, व्हेन द HCF ऑफ रेशनल नंबर, अच्छा P/Q लिख देते हैं, बिकम्स 1, it is known as standard form of रेशनल नंबर। जब कभी भी जो भी हमारे पास रेशनल नंबर है यानी कि P/Q के फॉर्म में जो भी नंबर है उसका HCF कितना हो जाए, 1 हो जाए। जब कभी भी हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है उसका HCF 1 हो जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास हमने अभी लिया क्या, 15/35 हमने लिया था। यहाँ पे इस दोनों को देखें तो इसका जो HCF आएगा, इसका HCF कितना आएगा, इसका HCF 7 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये जो है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जब आपसे कहेगा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए तो आप क्या करेंगे, दोनों के HCF से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 15 और 35 का जो HCF होगा वो कितना होगा, ये होगा 5, यानी कि जो HCF होगा 15 और 35 का वो कितना आएगा, 5। आपको HCF और LCM तो फाइंड करने आता ही होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 15 का यानी कि न्यूमरेटर का, 35 यानी डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, HCF फाइंड करेंगे और उसी से दोनों को डिवाइड लगा देंगे। यानी कि 15/35 को हमने क्या किया, 5 से डिवाइड लगा दिया। तो 5 3 जा और 5 7 जा, यानी कि 3/7। और 3/7 किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। कभी भी किसी भी रेशनल नंबर का यदि HCF 1 से अधिक आता है तो रेशनल नंबर तो है लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में है। लेकिन कभी भी किसी भी रेशनल नंबर का HCF यदि आपके पास कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वो किस में होता है, वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 10/20, तो 10/20 किस में है, ये तो रेशनल नंबर है ही, इक्वल क्या है, ये तो रेशनल नंबर है ही, क्योंकि ये P भी है और यहाँ Q भी है और Q की वैल्यू कितना है, 20 है। बट ये किस में है, ये नॉन स्टैंडर्ड में है। तो स्टैंडर्ड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले HCF फाइंड करेंगे, किसका, 10 और 20 का। तो जब आप इसका HCF फाइंड कीजिएगा तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 10। तो इसी 10 से क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड लगा देंगे। कैसे,
तो 10/20 हमारे पास रेशनल नंबर दिया था और दोनों को क्या करेंगे 10 से डिवाइड लगा देंगे। जब 10 से डिवाइड लगाया तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 2, यानी 10/20 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सपोज कीजिए कि आपके पास दे दे 35/50 दे दे। ठीक है, तो जब 35/50 दिया है तो ये तो रेशनल नंबर है ही, लेकिन कौन से फॉर्म में है, ये नॉन स्टैंडर्ड में है। ठीक है, और जब कभी भी ये नॉन स्टैंडर्ड में होता है और आपसे कहता है कि इसको स्टैंडर्ड में लिखिए, तो आप क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करेंगे पहले। तो यहाँ से आप देखेंगे तो जो HCF होगा 35 और 50 का वो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक, ये हो गया आपका 5। तो आप क्या करेंगे 35 और 50 को डिवाइड लगा देंगे किससे 5 से, डिवाइड लगा देंगे किससे 5 से। तो 5 7 जा, यानी कि न्यूमरेटर बन गया 7 और 5 10 जा, डिनोमिनेटर बन गया 10, यानी कि ये 7 जो 10 है वो 35/50 का क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है, यानी कि किस में हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिए 7 और 10 का जब आप HCF फाइंड कीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, और कभी भी जब रेशनल नंबर का HCF 1 बन जाए तो समझिए वो किस में है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, चलिए कुछ आगे सीखते हैं। यदि फिर भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है जो उसका क्या हो बराबर हो, इक्वल में हो। तो 3/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो सकता है, तो यदि हम 3/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चेक करेंगे तो हमको मिलेगा कि 3/7 जो है 3/7 को हम 6/14 भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा इसको चाहे तो 9/21 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6/14 को फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। तो देखो कोई भी यदि आपके पास नंबर दिया हो रेशनल में और आपसे कहे कि इसको इक्विवेलेंट इसका 1 या 2 लिखकर आप दिखा दीजिए, तो कुछ नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ 7 चलिए 1 मिनट इसको इरेज करते हैं। ठीक, हमने लिया 7, 1 मिनट जी, चलिए हमने जो लिया है 3/7, तो हमने क्या किया ऊपर 3 का टेबल लिख देते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और नीचे इसके 7 का टेबल लिख देते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। देखिए 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 7 7 2 जा 14, 21। तो ये जितना है 6/14, 9/21 और 12/28, ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका 3/7 का। बात समझ में आ रही। अच्छा 2/5